सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हम कंप्लीटली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। लेकिन पहले इससे मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप मैकेनिक्स की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, मैकेनिक्स का पूरा बेसिक निचोड़ जानना चाहते हैं, तो आपके लिए एक हमारी वन शॉट महामैराथन क्लास है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। नहीं तो आप जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, मैकेनिक्स की क्लास मिलेगी। वीडियो सेशन में जाकर के मैकेनिक्स की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपका मैकेनिक्स का सारा कॉन्सेप्ट यूं क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। लामिस थ्योरम हो, इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन की क्वेश्चंस हो, कैसे तो बेड डायग्राम हो, सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, साथ साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज करेंगे। और मैकेनिक्स का हमारा जो बीम का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा रोलर और हिंज सपोर्ट है, ये क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं पहले से बता दिया हूं कि मैकेनिक्स की क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया गया है, अपलोड कर दी गई। वहां पे आप 3 घंटे देकर के अपना लगभग 3 घंटे क्लास है। 3 घंटे की क्लास में मैकेनिक्स की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे उसका मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद मैं आपको चीजों को बताने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या मैकेनिक्स के क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, जो कि हमारी बीम का है। इसमें क्या हमारा रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट होता है। यदि सपोर्ट नहीं जानते तो मैं पहले से बता दिया हूं कि सारी चीजें आप मैकेनिक्स की पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो के व्यू आज कर लीजिएगा। लेकिन चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, डियर के में फाइंड द रिएक्शन ऑफ सपोर्ट्स। क्या है, हमें आपके सामने क्वेश्चन का शो हो रहा होगा। क्या करना है, बेसिकली हमें क्या है, जो हमारे सपोर्ट्स हैं उनके हमें रिएक्शंस फाइंड करनी है। क्या है, हमें रिएक्शंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हमें रिएक्शंस फाइंड किया और लोड वगैरह जो लग रहा है ये आपके सामने शो हो रहा है। 5 किलो न्यूटन का क्या है, 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, और हमारा 4 किलो न्यूटन का भी लोड है। लेकिन क्या है, वो क्या इंक्लाइंड है, तो इसको भी रिजोल्व करेंगे, इसको भी क्या है सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी क्या सॉल्व होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले करते क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एफबीडी ड्रा करते हैं। व्हाट इज एफबीडी? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जो हमारा सपोर्ट्स होता है, जो हमारी रिएक्शंस होती है, उसको शो करते हैं। ये सारी चीजें हमारी रहती है। चलिए हम एफबीडी को सबसे पहले ड्रा करते हैं। आई होप एफबीडी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रा करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए कुछ नहीं करना होता डियर, सिंपली क्या हमारा मान लीजिए हमारी क्या बीम है, जिसका एफबीडी ड्रा करते हैं। क्या इसका एफबीडी ड्रा करते हैं। सिंपली क्या है, एफबीडी ड्रा करते हैं। देखिए हमारी क्या है, ये हमारा है हिंज सपोर्ट है, और ये हमारा रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होती है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन, जबकि हमारा हिंज सपोर्ट जो पिन सपोर्ट है उसमें 2 डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप कहेंगे ये क्या होता है, इसलिए कह रहा हूं मैकेनिक्स की डिटेल क्लास में ये सारी चीजें बता दी गई। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, लेट्स सपोज दैट क्या है हमारा ये, और देखो सपोर्ट रिएक्शन हमेशा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। सपोर्ट रिएक्शन देखिए ये एफबीडी का रूल होता है। एफबीडी रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोड को शो करते हैं, उसके बाद क्या है कि हम क्या है रिएक्शन को शो करते हैं, जो कि हमारी ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो क्या है, सपोज दैट हमारे ये हमारा क्या सपोर्ट ये है, हमारा सपोर्ट ये बी है। तो हम इसको क्या है, हम ये मान सकते हैं आर ए बी मान सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसको मान सकते हैं आर ए एच। ठीक है, आर ए एच मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे यहाँ 2 रिएक्शंस होगी। क्या हमें 2 रिएक्शंस होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होती है। जाहिर सी बात है, रिएक्शन मतलब उस डायरेक्शन में वो क्या है, उस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पाएगी। तो हमारा आर ए एच हो गया और आर बी, मतलब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें। अब साथ साथ इस पे क्या है, इस पे कितनी रिएक्शन शो करेंगे, इस पे एक रिएक्शन शो करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा रोलर सपोर्ट है। भाई रोलर सपोर्ट पे क्या होता है कि एक ही रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में शो करते हैं। एफबीडी के रूल है, एफबीडी के क्या रूल है हमारे कैसे, तो कि आपको इसमें हमारा जो सपोर्ट होता है, कौन सपोर्ट कितनी रिएक्शन देता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है डियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर ए हमको इसका बी नाम देते हैं। ठीक है, आर बी नाम देते थे, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हमारी ये बी सपोर्ट है और रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना हो गया सिंपल, इतना समझ में आया। एफबीडी डाल रहा है, आर ए एच हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आर ए बी हो गया। उसके बाद हमारा वर्टिकल, उसके बाद क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है। भाई कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर हम क्या पॉइंट लोड लगा देते हैं। पॉइंट लोड क्या होता है, लोड यूडियल लोड क्या होता है, वीडियल लोड क्या होता है, इस सारी चीजें लोड के प्रकार में बताया गया है। देखिए इसके बाद क्या हमारा ये कितने न्यूटन का है, 5 किलो न्यूटन का है। जो कि देखिए एफबीडी में रूल यही सिंपल होता है कि सबसे पहले हम क्या लोड को शो करते हैं। लोड में क्या होता है कि लोड हमेशा वर्टिकली डाउन, सेंट्रली डाउनवर्ड शो करते हैं। ये सारी चीजें रहती है। तो इसको क्या है, अभी के लिए मैं इतना शो कर देता हूँ। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस आपके सामने टोटल डिस्टेंस 10 मीटर की है, और ये कितने डिस्टेंस पे 5 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, ये हमारा 3 मीटर पे लगा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, ये डिस्टेंस हमारी रहने वाली है 3 मीटर रहने वाली इसके बीच में। और उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद हमारा ये जो देखिए, अब इसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन की 3 कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो सिग्मा कैसे, तो एफ एक्स कैसे, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ
एक्स मतलब कह सकते हो कि एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सभी फोर्सेस का जो समेशन होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए रूल होता है, तीन आपके इक्वेशंस होते हैं। सिग्मा एफएक्स क्या है, सिग्मा ये हमारा क्या होता है, सिग्मा एफएक्स बराबर 0। ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन जो होगा हमारा अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 होगा और हमारा m बराबर 0 होता है। किसी भी पॉइंट के ले लेंगे a b कोई होगा जो हमारा मोमेंट रहेगा, तो इसको तीनों को हम क्या अप्लाई करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होगा, सिग्मा एफ वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का क्या है समेशन होगा, जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा और हमारा मोमेंट किसी भी पॉइंट के कैसे दो अबाउट लेंगे तो 0 होगा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशंस होते हैं, इससे ही हम सारी चीज सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हमारा इसमें इंक्लाइंड नहीं होता है, क्या इंक्लाइंड नहीं होता, इंक्लाइंड को ही हमें क्या सॉल्व करना होता है। इसको क्या है सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्या 4 किलो न्यूटन है और 60 डिग्री पे है, तो जाहिर सी बात है ये कुछ इस प्रकार से लगा है, क्या डियर कुछ हमारा इस प्रकार से हमारा क्या ये कैसे तो हमारा यार बीम का सपोर्ट हमारा 60 डिग्री है। जब ये क्या है इन्वर्ट लग रहा है, डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या 4 किलो न्यूटन है। जब ये 4 किलो न्यूटन है तो ये क्या हो जाएगा हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। 4 अभी क्या यूनिट कोई मतलब नहीं, यूनिट नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा 4 cos 60 क्या है जिसके साथ एंगल बनाता है उसको cos ले लेते हैं। इतना आप जानते होगे, इतना आप जानते होगे, इतना आपका बेसिक क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगी हमारा 4 sin 60, ठीक है। तो ये आपको क्या हम इसको रिजोल्व कर दिए, इसको क्या सॉल्व कर दिए, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन भी ध्यान देना है। डायरेक्शन हमारी इन्वर्ट रहेगी, जिस डायरेक्शन में रहेगी उसी डायरेक्शन में आपको करना क्या है, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन बना देते हैं अच्छे से। तो ये हमारा 4 cos थीटा हो गया और हमारा ये क्या हो गया 4 sin 60 थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इतना क्या है, इतना मैंने इसको क्या है सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन में क्या है इंक्लाइंड फोर्स नहीं होता, इंक्लाइंड नहीं होता इसलिए क्योंकि इंक्लाइंड किसी भी एंगल पे हो सकता है, इसीलिए हम क्या इंक्लाइंड का समेशन नहीं करते। बाकी क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और कैसे मोमेंट का समेशन इक्वेशन का ये हमारा इक्विलिब्रियम के इक्वेशन का क्या रूल है, ठीक है। इससे क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना सारी चीज क्लियर हुई आपको। अब क्या है इसको हम कह सकते हो इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको थोड़ा हम यहाँ बना लेते हैं, पीडी बना रहे हैं, पीडी यहाँ लिख दीजिएगा FBD, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, डियर ये हमारा 8 मीटर पे है। तो 8 मीटर पे हम क्या है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहने वाला है, ये वाला रहने वाला है 4 sin 60 और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए डायरेक्शन फोर्स भी ध्यान दीजिएगा किस डायरेक्शन में लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 cos 60, ठीक है। ये जो कि हमारा फोर्स क्या था, ये हमारा फोर्स था 4 किलो न्यूटन का था, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड था, ठीक है। तो इसको क्या हमने रिजोल्व कर दिया। अब क्या है, अब क्या हम सेटिस्फाई कराएंगे, अपने इक्वेशन को लगाएंगे, वहां से सारी चीजें RA RB निकालेंगे। इसको थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैमरे में क्योंकि स्टूडियो चल रहा है। ओके डियर, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इसमें क्या है थोड़ा क्लियरिटी जूम वगैरह कर लीजिएगा। बाकी क्या यार, बाकी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि यूज करते हैं अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि वी नो दैट ऑलरेडी क्या है सिग्मा एफएक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफएक्स बराबर क्या होता है, या सिग्मा एफएक्स कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में ये क्या होता है एफएक्स बराबर 0। तो आप देख सकते हो कितने फोर्स लग रहे हैं। पहली बात तो ये हमारा आरएच है जो कि उस तरफ जा रहा है, तो जितने भी फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जाए तो उस डायरेक्शन में जाएंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे हमेशा, और इस डायरेक्शन में आएंगे उसको नेगेटिव लेंगे। तो चलिए देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ये फोर्स क्या है RAH, क्या है सिग्मा आरएच, सिग्मा एफएक्स की बात की जाए तो RAH है। और ये क्या हमारा देख सकते हो यहाँ एक फोर्स आ रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जाए, ये सारे फोर्स वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जाए तो यार 4 cos 60 डिग्री जो हमारा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में। मैंने पहले बताया आपको इस साइड रहेगी तो आप पॉजिटिव ले लीजिएगा और इस साइड रहेगी तो नेगेटिव ले लीजिएगा। बस इतना समझिए, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। माइनस कर देंगे यार, माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 cos 60 हो जाएगा। उसके बाद समेशन 0 हो जाएगा, तो 4 cos 60 इसको सॉल्व कर लेते हैं। RAH जो हमारा 4 cos 60 हो जाएगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डायरेक्टली हम कैल्शियम में सॉल्व करते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कैल्शियम में सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास कैल्शियम रखी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है RH की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा क्या है 4 क्या है4 cos 60, ठीक है। तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आ डियर, इतना हमारा वैल्यू निकल के आया। आप जानते हो cos 60 की मान, ये हमारा 2 वैल्यू निकल के आया, इतना जानते हो। तो कैल्शियम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो RAH आया जो हमारा वो कितना है 2 आया, ठीक है, 2 किलो न्यूटन। अब 1 किलो न्यूटन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना हमारा क्या है RAH रिएक्शन है। अब क्या है वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ते हैं, वहां से हम कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो समेशन ऑफ FY क्या हो जाएगा
समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 सभी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या है जो अपवर्ड जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लीजिए, जो नीचे की ओर आ रहा है मतलब क्या है इस डायरेक्शन में जो रहेंगे वो पॉजिटिव ले लेते हैं वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो सिग्मा एफ वाई बराबर जो हमारा केस तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा पहले तो हमारा क्या हो जाएगा आर ए बी हो जाएगा, आर ए बी एंड प्लस में जो ऊपर की ओर जा रहा है ऊपर की ओर ये हमारा क्या हो जाएगा आर आर बी बी हो जाएगा इक्वल टू क्या है तो भी माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों? क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है -5 किलो न्यूटन, -5 किलो न्यूटन। नीचे को माइनस ले लीजिएगा ऊपर को पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। और ऊपर क्या आ रहा है ये हमारा क्या 4 sin 60 डिग्री आ रहा है, तो क्या है 4 sin, सभी फोर्सेस को ध्यान देना है, सभी फोर्सेस को ध्यान देना है। 5 किलो न्यूटन हो गया भैया, ये हमारा क्या 4 sin 60 डिग्री हो गया। अब कोई वर्टिकल फोर्स दिख नहीं रहा है, ये हमारा वर्टिकल था पॉजिटिव था, ये डाउनवर्ड था नेगेटिव ले लीजिए। उसके बाद क्या जीरो कर देंगे भैया, तो ये क्या है हमारा इसको सॉल्व कर लेती है आर ए बी प्लस आर बी बी इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 5 + 4 sin 60। क्या इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं उस साइड ले जा करके, हमारा क्या हो जाएगा 5 + 4 sin 60 डिग्री। भाई इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा तो इसको डायरेक्टली क्या है सॉल्व करते हैं। हमारा कैलसी आपके पास होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो हमारा क्या है 4 sin 60 डिग्री है हमारा, तो ये हमारा क्या फाइनली रहने वाला है, ये हमारा डियर रहने वाला है ये आपका ये 8.46 क्या है 8.46, ठीक है। तो आर ए बी है और आर बी भी है। आर ए बी क्या है, आर ए बी जानते हो वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट ए पे क्या हमारा रिएक्शन है, और हमारा क्या आर बी भी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट बी क्या है बी पे रिएक्शन है, जो कि हमारा रोलर सपोर्ट है, ये हमारा हिंज सपोर्ट है। तो ये क्या हमें अभी तो हमें ये इक्वेशन मिली है भैया, हमें 2 अननोन है, क्या 2 अननोन है, तो ये कहाँ से सॉल्व हो पाएगा 2 अननोन है, जबकि जो हमें मिला है इसमें इसका कोई वैल्यू है नहीं, आर ए एच है, ठीक है, मतलब आर एच ये है, जबकि हमें ये क्या है 2 अननोन है। तो क्या है 2 अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास, तो दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे सिग्मा एम बराबर 0, मतलब कि मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 कंडीशन होती है हमारी तो इक्विलिब्रियम की। तो मोमेंट किसी भी क्या है आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो, सबसे इजी रहता है आप क्या इंड सपोर्ट पे यहाँ आप ले सकते हो। तो जनरली क्या है इसको ए माने तो ए पे हम क्या है मोमेंट ले लेते हैं। मोमेंट क्या है, मोमेंट क्या होता है सभी मोमेंट का क्या है 0 होगा, तो अलजेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। मोमेंट का कुछ लोग डायरेक्शन लेने में दिक्कत होती है, मैं थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। जो क्या क्लॉकवाइज रहेगा उसको क्या पॉजिटिव ले लीजिएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसको नेगेटिव ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा आर ए एच और क्या है आर ए एच और हमारे ये निकल क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिग्मा एम ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, जो कि हमारी क्या है मोमेंट कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम की तीसरी कंडीशन है सिग्मा एम बराबर 0। तो मोमेंट 8 ले लेते हैं, क्या मोमेंट 8 हम ए पे मोमेंट ले लेते हैं, ए किसी भी आप ले लीजिएगा, मोमेंट 8 ए पे ले लेते हैं। देखिए किसी भी जब किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं तो वहाँ क्या है मोमेंट 0 होता है। 0 क्यों होता है, मोमेंट आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। तो इस पॉइंट पे क्या आता है, जो इसके इस पॉइंट पे जो हमारा फोर्स लग रहा होगा उसका पहली बात मोमेंट क्या होगा 0 होगा, और इस पॉइंट से जो कि पास हो रहा होगा जो फोर्स पास हो रहा होगा वो भी 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि डियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या है, ये अगर इस फोर्स ऑफ एक्सल लाइन को बढ़ाया जाए तो क्या है ये यदि ए पॉइंट इसको मान ली जाए तो यहाँ से फोर्स जा रहा है आर ए जा रहा है, आर ए भी जा रहा है, और ये 4 cos 60 डिग्री जा रहा है। मतलब कि कैसे तो कि ये 3 फोर्स 0 होंगे। 0 इसलिए होंगे क्योंकि ये फोर्स पॉइंट ए से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। मोमेंट का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स। तो क्या है हमारे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि अब क्या करते हैं डियर, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये हमारा आर ए भी 0 हो जाएगा, आर ए 0 हो जाएगा। 0 ऐसे लिख भी सकते हो इंटू करके 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं मिल रही है हमारे परपेंडिकुलर। तो ये फोर्सेस जो है 4 cos 60 डिग्री, क्योंकि ये फोर्स पास कहाँ से हो रहा है उस पॉइंट से पास हो रहा है जहां आप मोमेंट लिए, तो टेकिंग मोमेंट एट अबाउट पॉइंट ए। अब दूसरी बात करते हैं, इसके बाद ये 5 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, जो कि डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर की डिस्टेंस है। तो इसको अब इसको कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्या है। देख सकते हो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए आप यहाँ रखिए हाथ, इसको घुमाइए, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन इंटू क्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन सारे फोर्सेस के ले सकते हो। आर ए बी क्या है, आर ए बी आर अगर दिखाने के लिए आर ए बी इंटू 0 कर दीजिए, भाई डिस्टेंस आई नहीं, प्लस आर एच क्या है, आर एच 0 ले लीजिए, मतलब ये
आपका 0 इंटू 0 रहेगा, और आपका क्या है ये भी 4 cos 60 0 रहेगा। इसीलिए मैं जनरली इनको तीनों को 0 ले रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से ही पास हो रहा है। मोमेंट की डिफिनीशन मैंने बता दी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या हमारा होता है, उससे क्या है हमारा मोमेंट निकल के आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। हमारा 4 cos 60 भी 0 रहेगा। अब क्या बात करते हैं, जो फोर्सेस बचा है इनका मोमेंट लेना है, तो क्या हमारा ये हो जाएगा प्लस क्या है 5 इंटू क्या है इंटू हमारा 3 हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या करते हैं भैया, इसके बाद आप देखते हो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी रहने वाली है, डिस्टेंस रहने वाली है हमारी 4 जो कि 4 sin 60 डिग्री जो हमारा फोर्स है उसके लिए डिस्टेंस 8 रहने वाली है, जो कि हमारा क्या है आप देख सकते हो नीचे की ओर लग रहा है। ये भी क्या क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 8 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है डियर, ये डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। तो 8 इंटू क्या है 8 इंटू हो जाएगा हमारा फोर्स कितना है, फोर्स 4 sin 60 डिग्री है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख सकते हो दूसरा फोर्स यहाँ आया जो कि हमारा सपोर्ट रिएक्शन है RBV। तो ये क्या है डिस्टेंस तो 10 मीटर है, और क्या है ये अपवर्ड जा रहा है, जो कि इसको यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। उसको माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो हमारा क्या है डिस्टेंस क्या है 10 इंटू RBV इक्वल टू 0। भैया इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, पूरा 0 है। मैंने बताया क्या कि RAB RAH और क्या है 4 cos 60 डिग्री 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब वो 0 रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये 8 हो जाएगा, प्लस क्या है आप sin 60 इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा डायरेक्टली, देखिए लिख देते हैं पहली बात तो सॉरी 5 इंटू 3 है, सॉरी यार अभी देख लीजिएगा 15 प्लस 8 इंटू आपका साइन ये हमारा क्या हो जाएगा 32 sin 60 माइनस 10 RBV इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, उसके बाद आंसर निकालते हैं। वही रॉकेट साइंस नहीं है, इसको निकालते हैं डायरेक्टली। क्या है डायरेक्टली इसका पहली बात इतना आंसर निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्या है कुछ रहने वाला है। इसका क्या 15 प्लस हमारा क्या है 32 इंटू क्या है हमारे cos sin 60 का है sin 60 क्या है sin 60 डियर ओके। तो भैया इसको सॉल्व करने के बाद आपका 42.71 आएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल इसको, तो ये हमारा 42.71 आएगा, जो कि माइनस क्या है 10 RBV रहने वाला है इक्वल टू 0 रहने वाला है। तो 10 RBV क्या है RABV बराबर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 42.71 इक्वल टू क्या है 10 हमारा क्या है डायरेक्टली यहाँ से आपका आंसर आएगा RBV, जो कि हमारा क्या है सपोर्ट रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन पे बी पे, वो हमारा आ गया डियर कितना, वो आ गया 4.271। इसको काटने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं। तो कैलकुलेशन इस प्रकार से रहेगी। अब भैया क्या हमारा यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू भी निकल आएगी RAB, जो कि हमारी सपोर्ट रिएक्शन है A पे और हमारी B पे सपोर्ट रिएक्शन निकल। तो इसको यहाँ से पुट कर दीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिएगा। ये सब थ्योरी अगर आप लिख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो यहाँ से आप रख सकते हो कि हमारा RAB के लिए RAB प्लस क्या है यहाँ रख सकते हो, प्लस हमारा कितना है 4.271 इक्वल टू 8.46, ठीक है। तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAB हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ऐसी बात देते हैं। उसके बाद 8.46 घटाएंगे हम, क्या आएगा 4.271, ठीक है 4.271 देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर। तो ये क्या हमारा रहने वाला ये हमारा रहने वाला 4.189, मतलब कि जो हमारा क्या रिएक्शन है, जो हमारा सपोर्ट रिएक्शन है आपके, तो RAB की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई हमारी 4.189 किलो न्यूटन, जबकि दूसरा हमारा आया है 4.271 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इतना क्या है, इतना हमारा सपोर्ट रिएक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें कैसे रहने वाली है, क्या चीजें हमारी कैसे रहने वाली है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए टोटल लोड हमारा ये था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जाके मैराथन क्लास देख लीजिए यार, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वहाँ सारी चीजें मैं इसको देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट क्या है हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट रहता है तो मेरे से फ्रेंड्स पूछ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ए पे रिएक्शन आप शो कर दीजिएगा, क्या हमारा आपके हो गया क्वेश्चन, ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बाकी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था। RAB 4.189 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये मैं कैमरा में दिख रहा है नहीं इसको,
ओके, दिखना भी जरूरी है यार, दिखना भी जरूरी है। तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नहीं दिखते यार, नीचे हो जाता है। तो आई होप यार क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर, जो कि हमारा सपोर्ट रिएक्शन क्या है, आरबीवी है 4.271 किलोमीटर, आरएवी है हमारा 4.19 किलोमीटर। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं स्टूडेंट डियर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो भैया प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं यूट्यूब, तब तक के लिए बाय बाय।